नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज को गिरिडीह आना पड़ा महंगा। जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए किया शांति भवन में क्वारंटाइन। साक्षी महाराज ने जताई नाराजगी। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने इसको लेकर झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। क्रीड़ा भारती ने गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। इधर लायंस क्लब ने सीओडी में राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को दिया सम्मान। मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। बेगाबाद के मोतीलेदा में कुएं में डूबने से गई एक की जान। नहाने के दौरान टूटा लकड़ी का सपोर्ट, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। और गणिनाथ सेवा संस्थान के द्वारा कुलगुरु गणिनाथ गोविंद की मनाई गई धूमधाम से जयंती। बक्सीडीह के एक आवास में आयोजित किया गया धार्मिक अनुष्ठान। अखिल भारतीय मध्य देशी वैश्य सभा की कमेटी का किया गया गठन। कई प्रमुख लोगों को दी गई जिम्मेवारियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी जी महाराज गिरिडीह आए थे। वापस लौटने के क्रम में गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। बताया गया कि वे 14 दिनों तक आश्रम में ही क्वारंटीन रहेंगे। साक्षी महाराज ने सरकार और प्रशासन पर दुर्भावना से ग्रसित होकर यह कदम उठाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज के बगैर सूचना के गिरिडीह आने पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। बताया गया कि साक्षी जी महाराज शनिवार सुबह ही गिरिडीह के शांति भवन सत्संग आश्रम आए थे और आज ही 5 बजे शाम उन्हें ट्रेन से वापस उत्तर प्रदेश लौट जाना था। धनबाद से उनकी ट्रेन थी। इसी को लेकर वे गिरिडीह से जैसे ही निकले तो गिरिडीह सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने इनका पीछा करते हुए इन्हें पीरटार थाना क्षेत्र में रोक लिया। बताया गया कि प्रशासनिक आदेश है कि कोविड-19 को देखते हुए इन्हें अब 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। काफी देर तक बातचीत के बाद आखिरकार साक्षी महाराज मान गए और इन्हें सत्संग आश्रम में ही 14 दिनों तक रहने की इजाजत दे दी गई। प्रशासन के इस कार्रवाई से साक्षी महाराज थोड़े नाराज भी दिखे। और 24 घंटे का नियम होता है, हम 4 साढ़े 3 घंटे में निकल गए तो ये कोई क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं हुआ। निकल जाने में गर्मी में परेशानी हो रही है। आप नंबर बताएं। चलिए शौक से चलिए, हम भी आपके साथ आश्रम में बैठ के मेडिटेशन कर लेंगे। नहीं, मेडिटेशन क्या करेंगे, अभी ऊपर से मुझसे का फोन आ जाएगा, परेशानी ठीक है। चलिए, अभी गर्मी में फालतू का हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। छुट्टी का दिन है, हमारी मुहर्रम की ड्यूटी कर रही है हमारी पुलिस। का नंबर आप हमारे पास भेज दीजिए, बात कर लेते हैं। आपका नंबर भेजिए और हम निकल ही गए तो आपको उसमें क्या परेशानी। चला आपका धनबाद नहीं बैठ के हम आसनसोल चले जाते, क्या परेशानी। नहीं तो आपको सहयोग करना चाहिए। अपने इतने योग्य हैं, पुराना पहले से हमें जानते हैं, तो हम नहीं धनबाद बैठेंगे, हम ताला चले जाएंगे, वो आसनसोल वहाँ से बैठ जाएंगे। इस बाबत साक्षी जी महाराज ने कहा कि वह किसी राजनीतिक कार्यक्रम में यहाँ नहीं आए थे, बल्कि अपने बीमार माताजी को देखने के लिए आश्रम में आए थे और उन्हें 2 घंटे में ही लौटना था। इन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर सरकार और प्रशासन ने यह कदम उठाया है। तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखो चुपचाप चले जाएंगे। सरकार ये भी नहीं कर। आपको पता है कुवैत मेरे पीछे पड़ा है। आपको पता है एक आतंकी को भी एटीएस उत्तर प्रदेश ने पकड़ के जेल में भेजा है, जिसने मुझे बम छोड़ाने की धमकी दी। जब आपको सारी जानकारी है मेरे बारे में, फिर कहा है को इतनी लंबी चौड़ी बात कर। लेकिन जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह
या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। बाकायदा मैंने मेरे ऑफिस से फैक्स और मेल आया है, उस फैक्स और मेल का तो जवाब कोई दिया नहीं गया। अगर मेरे यहाँ परसों फैक्स आया तो परसों ही जवाब दे देते, मैं कल नहीं बैठता। कहा यह जा रहा है कि कल ही जो जिला प्रशासन ने जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने परसों फैक्स किया है, कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब आता मैं नहीं आता। मान के क्या चला जाए कि जो राज्य सरकार, हेमंत सरकार के निर्देश पर ये सारा दुनिया आ रही है जा रही है। साक्षी हमारा बीजेपी के एमपी हैं, तो शायद इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। आप सबको पता है, आप सबको पता है, न पता हो तो देख लो। मेरी माताजी 97 ईयर्स की हैं और बहुत बीमार हैं। तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, डीएम की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 ईयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार एमपी हूँ, और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? ये उधार का आश्रम नहीं है। वो पब्लिक मीटिंग करने के लिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया। सुनिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूँ। ये मेरा आश्रम है, ये मेरा आश्रम है, और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ। वो नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माता जी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 11:45 बजे चला गया, तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा कोई रुके तब क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम उनकी आज्ञा के बिना तो यूपी से भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किए जाने को लेकर भाजपा गिरिडीह इकाई में उबाल है। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने पिछले दिनों लालू यादव से मिलने आए उनके पुत्र मामले का जिक्र कर इसे झारखंड सरकार का दोहरा रवैया बताया है और विरोध करते हुए इसकी निंदा की है। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज को क्वारंटीन करने को लेकर गिरिडीह भाजपा में उबाल है। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करार दिया है। इस बाबत श्री शाहबादी ने कहा कि पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र पटना से गाड़ियों का काफिला लेकर रांची में प्रवेश किए और अपने पिता से मिलने के बाद आराम से पटना लौट गए, लेकिन झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी बीमार माता से मिलने आए भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज को झारखंड सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया। यह दोहरा मापदंड है। उन्होंने कहा कि अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में इन्हें यहाँ रोक लेना बेहद गलत हुआ है। देखिए, झारखंड सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पूर्व लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप जी आए थे और किस तरह से लॉकडाउन 2 के नियमों का धज्जी उड़ाने का काम किया। सरकार उनको क्वारंटाइन या उनको आइसोलेशन पर डालने का काम नहीं की, बड़ी तामझाम के साथ आए। ऐसे कई वाक्य हैं। लेकिन भाजपा के सांसद, वरिष्ठ नेता और एक अध्यात्म वाले व्यक्ति जो गिरिडीह में अक्सर आते हैं, शांति भवन में उनका प्रवचन होता है और हम लोग पूरे गिरिडीह वासी उनसे लाभान्वित होते हैं, और वो यहाँ के केयर टेकर में से वो आए तो बहुत स्वागत हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब जाने लगे और जब संसद का सत्र परसों से सोमवार से शुरू होने का है, ऐसे में उनको गिरिडीह में आइसोलेशन में या क्वारंटाइन करने का जो काम झारखंड सरकार के निर्देश पे हुआ है, ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। ये वैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आघात है जो लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। आज एक साजिश के तहत में इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया। किनके इशारे पे यह कार्रवाई हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन मेरा जैसे लोगों का मानना है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक सदस्य होने के नाते, कि उनको
कहा जा सकता था कि आप जाइए अपनी जगह पे जाके वहाँ पर आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटाइन में रहिए, दिल्ली ही जा रहे हैं और अपने आवास पे रहते वहाँ के अधिकारियों को कह दिया जा सकता था। उनका बिना जांच किए हुए, उनका कोई सैंपल नहीं लिया गया और उसके बाद उनको सिर्फ वो बाहर से आए हैं। बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, इसका जवाब हेमंत सरकार को देना चाहिए। लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। आज आपने देखा कि आदरणीय गुरुजी को भी जब वेदांता भेजा गया गुड़गांव के, वैसे में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन जिसका जोर शोर से सरकार प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है और आम नागरिकों के ऊपर में सख्ती बरत रही है, लेकिन वहाँ जो वातावरण देखने को मिला मीडिया के माध्यम से, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसे अनेक वाक्य हैं। सरकार को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है कि ऐसे पुराने एमपी को, वरिष्ठ नेता को, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य होने के नाते एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया। बक्सीडीह रोड में संचालित आईटीआई संस्थान के प्रांगण में शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणिनाथ गोविंद जी की 91वीं जयंती सामान्य ढंग से मनाई गई। इस दौरान वैश्य सभा के जिला कमेटी के गठन के साथ युवा मंच और महिला समिति का गठन भी किया गया। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी की 91वीं जयंती बक्सीडीह रोड में संचालित आईटीआई के प्रांगण में सामान्य रूप से मनाई गई। पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर समाज के लोगों ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयंती समारोह में एक घर से एक व्यक्ति ही शामिल हुए। पूजन कार्य विकास गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा संपन्न कराया गया। वहीं ध्वजारोहण पूर्व संरक्षक रंजित गुप्ता द्वारा किया गया। पूजन कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों ने बैठक कर अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के जिला कमेटी का गठन करने के साथ ही युवा मंच और महिला समिति का गठन किया। सुजीत गुप्ता की अध्यक्षता और महिला प्रदेश अध्यक्ष मनीषा शाह की उपस्थिति में हुए बैठक में सर्वसम्मति से अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के जिला कमेटी का गठन करते हुए सुजीत गुप्ता को संरक्षक, जितेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष, रिंकेश कुमार को महामंत्री और जयदेव गुप्ता को कोषाध्यक्ष तथा निशांत गुप्ता को मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। वहीं युवा मंच का गठन करते हुए उज्जवल गुप्ता को अध्यक्ष और रिशु गुप्ता को सचिव का दायित्व दिया गया। महिला समिति का गठन करते हुए बीना गुप्ता को अध्यक्ष, ललिता गुप्ता को सचिव का दायित्व भार सौंपा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील गुप्ता, अंजनी गुप्ता, सुजीत गुप्ता, मनीषा शाह, हरिनारायण शाह, जितेंद्र गुप्ता, रिंकेश कुमार, पारस कुमार, आलोक गुप्ता, विशाल गुप्ता, निशांत गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, राजेश गुप्ता, बंटी गुप्ता, चंदन गुप्ता, दिनेश कुमार शाह, रिशु गुप्ता सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान की ओर से इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामान्य रूप से हमारे समाज के कुल गुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी की 51
जयंती समारोह शहर के जो बख्शी रोड में संचालित पारसनाथ ITI में मनाया गया है, जहाँ पे समाज के लोग शामिल हुए और काफ़ी श्रद्धा भाव से कुलगुरु जी की आराधना की। इस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है। जितने भी भक्त यहाँ पे आए थे सभी को मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी वितरण किया गया। जयंती समारोह के बाद जो है जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे और पर्यवेक्षक थे, उनकी उपस्थिति में एक बैठक रखी गई और यहाँ पर गिरिडीह में अखिल भारतीय मध्य विश्व सभा का जिला कमेटी का गठन किया गया। जिला कमेटी का गठन करने के साथ साथ युवा मंच और महिला कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें चुने गए सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारियों का नाम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को अनुमोदित करने के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर श्री गुरु नानक विद्यालय में क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा एक खेल समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं पिछले दिनों हुए ऑनलाइन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विजेता घोषित हुए खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। क्रीड़ा भारती गिरिडीह द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक खेल समारोह का आयोजन स्टेशन रोड गिरिडीह स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वप्ना कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक विकास जी, गुरु नानक विद्यालय के सचिव कुंवरजीत सिंह, क्रीड़ा भारती के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य संतोष खत्री उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा विगत 9 अगस्त को संपन्न हुए ऑनलाइन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले में खिलाड़ी काव्या सिंह, जितेंद्र वर्मा, सृष्टि कुमारी, दयानंद, अनुपमा कुमारी, प्रतीक कुमार शर्मा, पिंटू कुमार, अर्पिता स्वर्णकार, मनीष आनंद, महरूफ नवा, मनु कुमार शर्मा, पूजा कुमारी, विक्की कुमार मलिक। रजत पदक जीतने वालों में नव्या सिंह, कुमार सुकेश, विक्की कुमार मलिक, विकास कुमार राय, पीयूष कुमार पांडे, साकेत कुमार, बांके बिहारी लाल और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी गुनगुन पासवान, सूरज कुमार वर्मा, आरव आर्या, नव्या सिंह, कुमार सुकेश, डॉली कुमारी, राजेश कुमार यादव हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, जिसमें गिरिडीह वुशु संघ के सचिव आकाश स्वर्णकार, उपाध्यक्ष SK पटनायक, संरक्षक अनिल मिश्रा, गिरिडीह आर्चरी संघ के सचिव राजवंत सिंह, गिरिडीह नेटबॉल संघ के अध्यक्ष सुदीप कुमार पांडे, गिरिडीह कबड्डी एवं खो खो संघ के सचिव अनीता कुमारी इत्यादि उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष राजवंत सिंह, सुंदर कुमार पांडे, जिला मंत्री अमित स्वर्णकार, सह मंत्री अरविंद देव सुमन, कार्यकारिणी सदस्य रोहित कुमार, ज्योति कुमार की अहम भूमिका रही। पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस में इस राष्ट्रीय खेल दिवस के प्रारंभ पांडे
पिता भारती हिंदू जिला की ओर से खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। पिता भारती प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय खेल महोत्सव इस खेल दिवस के शुभ अवसर को प्रारंभ करती थी, पर इस कोरोना काल में खेलकूद सरकार से ऊपर से ही बंद है, जिस कारण फील्ड में कोई खेलकूद नहीं कर पाया। इसलिए सिर्फ चूँकि राष्ट्रीय खेल दिवस था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के अवसर पर पिता भारती गुरु द्वारा एक छोटा सा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रतियोगिता भी ऑनलाइन ताइक्वांडो की कराई गई थी, उसका भी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीओडी स्थित एक आवास में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गिरिडीह के राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि क्लब का उद्देश्य मोबाइल में व्यस्त बच्चे जिनका रुझान आउटडोर गेम के प्रति नग्न हो चुका है, उन्हें आउटडोर गेम के प्रति प्रोत्साहित करना और बच्चों को मैदान में जाने के लिए वातावरण तैयार करना है, ताकि बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीओडी स्थित एक आवास में गिरिडीह के राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ रखा गया था कि किस प्रकार गिरिडीह जिले में खेल को बढ़ावा दिया जाए तथा खेल जगत में अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाए। क्लब का प्रयास है कि आज जो हमारे बच्चे घर में बैठकर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और आउटडोर गेम के प्रति उनका रुझान नग्न हो चुका है, उसे आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा बच्चों को मैदान में जाने का वातावरण तैयार किया जाए, ताकि बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके। इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के क्रिकेट खिलाड़ी पपिंद्र सिंह, मोहम्मद इरशाद, राजेश सिन्हा, मोहम्मद चांद और कैस राजा आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश, क्लब के कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन संजय कुमार, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, लायन अमरनाथ मंडल, लायन सत्येंद्र सिंह, लायन विकास कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित थे। पूरी टीम कर रही है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल ने तय किया है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे हम खिलाड़ियों को सम्मानित करें और खेल को बढ़ावा दें। हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल हमारे बच्चे घर के अंदर मोबाइल में बिजी रहते हैं और वो खेलने के लिए मैदान नहीं जा रहे हैं। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल का प्रयास है कि भारत का एक एक बच्चा मैदान में जाए और आउटडोर गेम में अपना इंटरेस्ट को फिर से जगाए, ताकि बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास हो पाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने आज ये कार्यक्रम रखा है और पुराने खिलाड़ियों के सहयोग से आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे कि गिरिडीह शहर के तमाम बच्चे मैदान में आएँ और आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका पूरे तरीके से बौद्धिक और शारीरिक विकास हो पाए। लायंस क्लब एलीट के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के अवसर पे एक नई परंपरा को इन्होंने शुरू किया है, जो खिलाड़ियों को सम्मानित करने का और साथ ही खेल को आगे बढ़ाने का। तो ये बहुत अच्छा है। जितने भी अधिकारी थे हम सब एक बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लायंस क्लब का ऐसे भी बहुत ज़्यादा नाम है और ये लोग पहल करते रहते हैं। तो जो बच्चे आज मोबाइल में बिजी हैं, आउटडोर जाना नहीं चाहते, आउटडोर खेलना नहीं चाहते, उनके लिए ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग हमेशा इनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डुमरी के केबी हाई स्कूल के समीप आदिवासी छात्रों ने सिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन का पुतला दहन किया। आलोचकीय शिक्षण केंद्र जिला समिति ने संथाली भाषा की आलोचकीय लिपि को बंद कर रोमन लिपि थोपने का आरोप विधायक नलिन सोरेन पर लगाया है। इसी को लेकर विधायक का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया है। डुमरी के केबी हाई स्कूल के समीप आदिवासी छात्रों ने सिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन का पुतला दहन किया। यहां संथाली भाषा की आलोचकीय लिपि को बंद कर रोमन लिपि थोपने का आरोप लगाकर औलचिकी शिक्षण केंद्र जिला समिति ने विधायक नलिन सोरेन का पुतला दहन किया। बताया गया कि विधायक ने ही औलचिकी लिपि के जगह रोमन लिपि को शामिल करवाया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और विधायक का पुतला दहन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। यहां इस कार्यक्रम में समिति के सोनालाल सोरेन, सरवन मुर्मू, अनिल मरांडी, अरविंद टुडू, शिवलाल मुर्मू, निरंजन मुर्मू, रितलाल सोरेन, सोनाराम किस्कू,
बोधन बेसरा, करण मरांडी आदि लोग मौजूद थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नलिन सारण मुर्दाबाद 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 नलिन सारण हंसना नलिन सारण हंसना नहीं चलेगा नहीं चलेगा खाली नीति और किसी के खिलाफ नलिन सारण स्टेटमेंट के खिलाफ मुर्दाबाद नलिन सारण इस्तीफा दो नलिन सारण इस्तीफा दो नलिन सारण मुर्दाबाद 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 नलिन सारण मुर्दाबाद 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 नलिन सारण मुर्दाबाद 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 नलिन सारण विधायक से मेरा नाम हुआ। क्या मामला? मामला ये है कि हम लोग संथाल हैं और हम लोग के बीच हमारे शिकारीपाड़ा के विधायक हमारे ओल्जी की लिपि को विरोध कर रहे हैं और रोमन लिपि को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में ही हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे भाषा को ऐसे नकार न करने के लिए हम लोग मैसेज फैला रहे हैं कि हमारे भाषा को जिंदा रहने दें और हमारी पढ़ाई संथाली भाषा यूनिवर्सिटी को स्थापित करें जगह पर। आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर राज्य में बढ़ते आपराधिक मामलों का जिक्र कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान श्री यादव ने कैलाश यादव हत्याकांड के अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की, वहीं जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने बड़ा चौक स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये राज्य के पुलिस प्रशासन की नाकामी है। इन्होंने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में जिस प्रकार कैलाश यादव की हत्या हुई है उसमें सीधे तौर पर बेंगाबाद थाना प्रभारी की नाकामी उजागर हुई है। जिस दिन घटना हुई उस दिन कैलाश यादव थाना में आवेदन देकर लौट रहे थे, उसके तुरंत बाद उनके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि थाना प्रभारी प्रशांत कुमार की संलिप्तता इस मामले में है। इन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सबसे पहले थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो, उसके बाद शीघ्र हत्यारों की भी गिरफ्तारी हो। इन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मौके पर केंद्रीय सदस्य संजय साव, कंपू यादव, प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, संजय पांडे, तनवीर हसन, अमित यादव, अरविंद यादव, पवन यादव, आशीष वर्मा, राजेश प्रजापति आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राज्य में आपराधिक घटना लगातार बढ़ते जा रही है और राज्य के प्रशासन की ये नाकामी है कि आए दिन लगातार आपराधिक घटना हो रही है। अभी हाल ही के दिनों में कैलाश यादव जी की जो हत्या हुई, ये सीधे तौर पे बेंगाबाद थाना प्रभारी की नाकामी का नतीजा है। जिस दिन घटना हुई उस दिन स्वर्गीय कैलाश यादव जी थाना से ही आवेदन देकर लौट रहे थे और उसके तुरंत बाद उनका दर्दनाक तरीके से हत्या कर देना, ये वहाँ के थाना प्रभारी की संलिप्तता को दर्शाती है। जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करेंगे कि सबसे पहले थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, उसके बाद जो हत्यारा हो उसको शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो, उसके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं और जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आजसू पार्टी पूरे जिले में नाकाबंदी करेगी, उग्र आंदोलन करेगी और उन हत्यारों को पकड़वाने में जितना तरह का भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा हम लोग अपनाएंगे। ये मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। आज आजसू पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई
बढ़ते अपराध को देखते हुए ये बैठक रखा गया है। विगत कुछ दिन पूर्व में हमारे बड़े भाई सामाजिक कार्यकर्ता आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष श्री कैलाश प्रसाद यादव जी की निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बेंगाबाद के थाना प्रभारी श्री प्रशांत कुमार पर जाता है। उस दिन मध्य रात्रि को एक पंचायत से उठ करके वो आवेदन दे करके आ रहे थे थाना से, उनको तुरंत उसी जगह पे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी और उन्होंने अपनी हत्या की शंका का उस समय थाना प्रभारी के सामने जिक्र भी किया, तो उनको त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उनको अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाना चाहिए, ना कि उनको ऐसे ही आधे रास्ते में छोड़ देना चाहिए। आज अगर बेंगाबाद थाना प्रभारी का कॉल डिटेल खंगाला जाए तो कम से कम 6 महीना के अंदर का उसका कॉल डिटेल खंगाला जाए तो हत्यारे से कई बार उनका बात हुआ होगा और वो कई मामले में लंबित है, कई आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। और ये साफ दर्शाता है कि जिले से अगर कोई भगाने का काम किया हत्यारा को तो वो बेंगाबाद थाना प्रभारी ने भगाने का काम किया। टोल टैक्स का अगर फुटेज निकाला जाए, सीडीआर निकाला जाए थाना प्रभारी और हत्यारे का, इसमें साफ साफ ये संलिप्तता दिखाती है कि थाना प्रभारी दोषी है और निलंबित ना करते हुए मैं जिला प्रशासन और माननीय एसपी साहब से मांग करता हूं कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये सारी संलिप्तता अगर बढ़िया से गहन जांच की जाए एसआईटी गठित करके तो वो साफ साफ दर्शा देगा कि थाना प्रभारी इसमें दोषी है। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू और गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को एक मांग पत्र सौंपा और सहयोग की गुहार लगाई। बताया गया कि लेवल 7 और लेवल 8 के कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू और गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को एक मांग पत्र सौंपकर अपनी 5 सूत्री मांगों से अवगत करवाया और इसकी प्राप्ति में सहयोग की गुहार लगाई। बताया गया कि आजीविका कर्मचारी संघ लेवल 7 और लेवल 8 के कर्मचारियों के 5 सूत्री मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है। बताया गया कि इन दिनों आजीविका कर्मचारियों की अहम भूमिका होने के बावजूद इन्हें मात्र 8,000 से 12,000 रुपए का मानदेय मिल रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर महंगाई भत्ता देना इन्हें भी प्रस्तावित है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसे लागू नहीं किया गया है। अन्य कई मांगे भी इनके लंबित हैं। इन्हें सब मांगों की प्राप्ति को लेकर कर्मी बेहद चिंतित हैं। यहाँ मांग पत्र सौंपने में कर्मचारी संघ के हेमलाल, सुदीप कुमार गुप्ता, विवेक कुमार, विनोद ठाकुर, रामचंद्र चौधरी आदि मौजूद थे। आज दिनांक हम लोग समस्या है कि हम लोग जेएसएलपीएस से हैं और हम लोग बहुत दिनों से जेएसएलपीएस में काम भी कर रहे हैं और हम लोग जिला कर्मचारी संघ की ओर से आज माननीय हमारे गांडेय विधायक सरफराज अहमद जी से मिले और माननीय विधायक हमारे गिरिडीह के सोनू से मिले और हमने अपनी मांगे के समस्या को उनके समक्ष रखा ताकि हम लोग का जो मांग है, जायज़ मांग है, वो हमारा पूरा हो सके और हम लोग इस जेएसएलपीएस में मन तन लगा के काम कर सकें। धन्यवाद। समेत शिखरजी स्थित दिगंबर जैन त्रियोगाश्रम में 10 लक्षण महापर्व मनाया जा रहा है। शनिवार को पर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म बड़े ही धूमधाम से संगीतमय माहौल में मनाया गया। इस दौरान आरती, प्रवचन, संगीत आदि से माहौल भक्तिमय रहा। कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा गया। समेत शिखरजी स्थित दिगंबर जैन त्रियोगाश्रम में स्थविराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं योग श्रमणी आर्य का 105 श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में आज 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म बड़े ही धूमधाम से संगीतमय पूजन अर्चना के साथ मनाया गया। रोज की भांति प्रातःकाल 6 बजे श्री जी का क्षीर सागर के पावन जल से अभिषेक व महाशांति धारा, तत्पश्चात 10 लक्षण मंडल पूजन विधान किया गया। इस दौरान जहां अशोकनगर के प्रसिद्ध संगीतकार राजीव जैन ने अपने भजनों के सुरों व संगीतमयी लहरों से अनुष्ठान को जगमगा दिया, वहीं अधिवक्ता प्रदीप भैया और अन्य लोगों ने साथ मिलकर प्रभु की भक्ति एवं आराधना की। गुरुदेव ने प्रवचन में उत्तम तप को संबोधित करते हुए कहा, तप करता यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिधान, प्राण गयो सन्यास में, तीनों गया न जान। उनका कहना है पंचम काल में ही व्यक्ति धर्म कर सकता है और जैन धर्म ही ऐसा एकमात्र धर्म है जहां व्यक्ति तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। अतः तप से ही आत्मा की शुद्धि होती है।
इसी तरह गुरु माँ ने भी अपने प्रवचन में अपने गुरुदेव की तपस्या का वर्णन कर जन जन तक तप का संदेश दिया कि किस तरह गुरुदेव ने वैष्णव धर्म में जन्म लेकर भी जैन धर्म को अपनाया और उनके जन्मभूमि के लोगों को प्रोत्साहित किया, जिससे वहां के लोगों ने भी जैन धर्म को अपनाया और मन में भावना भाई कि उस माटी पर भी जैन मंदिर निर्माण होगा। ऐसे गुरुदेव श्री संभव सागर जी महाराज जी की तपस्या जग जग में विख्यात है और हमेशा रहेगी। हम सब उनकी तप साधना के लिए उनके सच्चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रवचन के उपरांत दोपहर 2 बजे तत्वार्थ सूत्र का वाचन एवं गुरुदेव द्वारा विवेचन, शाम 6:30 बजे मंगल आरती, प्रवचन, भजन व लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक लाइव पर किया गया, जिससे सभी ने मिलकर धर्म की प्रभावना की। संयम माने मर्यादा, सीमित। संयम कहता है कि खाओ, खाने को मना नहीं है, देखो, देखने को मना नहीं है, चलो, चलने का मना नहीं है, परंतु सब में मर्यादा रखना है। खाओ पियो पर छको मत, खाओ पियो पर छको मत, देखो भालो पर तको मत, बोलो बालो पर बको मत, और दौड़ो चालो पर थको मत। इतनी अच्छी बात इसमें मर्यादा आ गई। बोलने को मना नहीं है, बोलो बालो पर बको मत, बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा बोलोगे इतने आपकी एनर्जी खत्म होती है। और बोलना है तो हित मित प्रिय वचन बोलो। हमारे वचन से सामने वाले को आनंद आए, मन दिल खुश हो जाए, ऐसे हित मित प्रिय वचन बोलना। हमारे वचन के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचता है, वो भी एक आगम ने बताया है हिंसा है, उसको बोलते हैं भाव हिंसा। तप ही सारे जग, तप ही सारे धर्म है भाई, तप ही से मुनिवर शिव पाई, दिव्य क्षेत्र जो सदे है, ते सब पहले तप ही भजे है। बुद्धि चरण नवका, तप को जनगण धरने गाया, हे तप ही जग दिन सुखदाई, सात मात स्वामी तप गाए। तप को तो तीर्थन कर जावे, तप बिन मोक्ष कबू नहीं पावे, तप सिर महल तनो नग जानो, तप ही से सब कर विहरानो। तप साथी न और नहीं कोई, तप ही तारन सब विधि होई, तप शिव घाट दिखावन दीवा, तप ही ते सुख होई अतीवा। तप शिव घाट दिखावने इंद्र मन घाट और नहीं कोई, तप ही तारन सब विधि जोई, तप शिव घाट दिखावन दीवा, तप ही ते सुख होई अतीवा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने के मामले में गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान पर शिकंजा कसता जा रहा है। नगर विकास विभाग ने श्री पासवान को शोकॉज जारी किया है और 7 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इधर मेयर सुनील पासवान ने इसे उनके खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि वे अपना पक्ष जरूर रखेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर चुनाव जीतने के आरोप में गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान को बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। नगर विकास विभाग ने सुनील कुमार पासवान को शोकॉज जारी किया है। उन्हें 7 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर वे अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो सरकार एक तरफा कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि अप्रैल 2018 में हुए नगर निगम चुनाव में सुनील कुमार पासवान ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आरक्षण का लाभ लिया था। झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी। जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त के निर्देश पर गिरिडीह के अंचल अधिकारी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने सुनील कुमार पासवान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उसके बाद से ही वह फरार बताए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान को पद से हटाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने कहा था कि पासवान बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। उनका निर्वाचन रद्द कर देना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गिरिडीह के मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षण का लाभ केवल राज्य के रहने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य को ही प्राप्त हो सकता है। मेयर सुनील कुमार पासवान ने कहा कि मेरा जाति प्रमाण पत्र सही है, गलत तरीके से जांच कर हमारे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया गया है। वैसे भी यह मामला अदालत में लंबित है। इस स्थिति में किसी प्रकार की कार्रवाई अदालत की तरफ से ही की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर सरकार हम पर कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से शोकॉज किया गया है। निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर हम जवाब देंगे। मोतिलेदा गांव के 25 वर्षीय राजकुमार वर्मा की मौत नहाने के दौरान कुएं में गिरने से हो गई। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतिलेदा गांव के कोल्हसिंघा निवासी 25 वर्षीय राजकुमार वर्मा के कुएं में नहाने के दौरान गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि राजकुमार वर्मा अपने घर स्थित कुएं में नहाने गए थे। इसी दौरान कुएं में लगे लकड़ी के टूटने से वे कुएं में जा गिरे, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि युवक की कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई थी और इनकी पत्नी गर्भवती है। अब आपका शिव कुमार वर्मा ये कौन है आपका? मेरा भाई, बड़ा भाई। क्या नाम था? राजकुमार वर्मा। क्या हुआ था? जैसे नहाने के लिए कुएं में बाल्टी से खींच रहा था, तो लकड़ी गिर गया नीचे। उसके बाद आवाज़ दिया तो सब दौड़ के आया, तो पानी पूरा भरा हुआ है कुआं में। तो सब लोग दौड़ा, कुआं में कूदे, फिर भी नहीं नीचे जा पाया, नहीं निकला। तो लास्ट में झग्गर से निकाला, तब तक देखो कि ऐसा हो गया। कब की घटना ये सुबह 9:30 बजे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज को गिरिडीह आना पड़ा महंगा। जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए किया शांति भवन में क्वारंटाइन। साक्षी महाराज ने जताई नाराजगी। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने इसको लेकर झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। क्रीड़ा भारती ने गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। इधर लायंस क्लब ने सीओडी में राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को दिया सम्मान। मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। बेंगाबाद के मोतिलेदा में कुएं में डूबने से गई एक की जान। नहाने के दौरान टूटा लकड़ी का सपोर्ट, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। और गणिनाथ सेवा संस्थान के द्वारा कुलगुरु गणिनाथ गोविंद की मनाई गई धूमधाम से जयंती। बक्सीडीह के एक आवास में आयोजित किया गया धार्मिक अनुष्ठान। अखिल भारतीय मध्य देशी वैश्य सभा की कमेटी का किया गया गठन। कई प्रमुख लोगों को दी गई जिम्मेवारियां। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।